नमस्कार दोस्तों, नए साल 2026 में भजनलाल सरकार ने राजस्थान में कई बड़े नियम और सरकारी फैसले लागू कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम कम समय में आपको राजस्थान के हर जिले की सबसे जरूरी खबरें बताएंगे। किस योजना में सीधे आपके खाते में पैसा मिलेगा, किसानों, महिलाओं और छात्रों को क्या नए फायदे मिलेंगे, साथ ही जानेंगे मौसम अपडेट, सोना चांदी, पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट, फसल मंडी के भाव और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड से जुड़े नए नियम। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप राजस्थान के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान 2026 की बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के अधिकतर जिलों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम हो रही है, जिससे सड़क और रेल यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में और गिरावट संभव है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। राजस्थान के सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में हल्का उछाल देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती के कारण स्थानीय बाजार पर भी असर पड़ा है। निवेशकों के साथ साथ शादी विवाह की खरीदारी करने वाले लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए ग्राहक सोच समझकर निवेश करें। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों में आज कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। लगातार कई दिनों से ईंधन के रेट स्थिर बने हुए हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को राहत मिली है। वाहन चालकों का कहना है कि कीमतों में स्थिरता से बजट बनाना आसान हो गया है। हालांकि लोग भविष्य में संभावित बदलाव को लेकर सतर्क भी बने हुए हैं। राजस्थान सरकार ने पेंशन योजनाओं से जुड़े दस्तावेजों को पूरी तरह डिजिटल करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इससे पेंशनधारियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सत्यापन प्रक्रिया आसान होगी। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी और भुगतान में देरी की समस्या कम होगी। बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों को इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में डिजिटल फार्मर रजिस्ट्री से बड़ी संख्या में किसान जुड़ चुके हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। पीएम किसान बीमा और समर्थन मूल्य जैसी योजनाओं में पारदर्शिता आई है। कृषि विभाग का कहना है कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और असली किसानों को समय पर सहायता मिलेगी। किसानों को अपनी जानकारी अपडेट रखने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के पात्र किसानों को लगातार आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना से खेती की लागत को कम करने में मदद मिल रही है। किसान संगठनों का कहना है कि बीज, खाद और सिंचाई जैसे खर्चों में यह सहायता उपयोगी साबित हो रही है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में योजना को और मजबूत किया जाएगा। राजस्थान में गेहूं और सरसों की फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसान अब निर्धारित समय सीमा में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे उन्हें उचित मूल्य मिल सके। कृषि विभाग के अनुसार खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी और भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। कुछ क्षेत्रों में नहर टूटने के कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भर जाने से गेहूं और सरसों की तैयार फसल खराब हो गई है। प्रभावित किसान प्रशासन से जल्द मरम्मत और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है, जिससे राहत प्रक्रिया शुरू की जा सके। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की अहम बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें आगामी पंचायत और निकाय चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पार्टी नेतृत्व संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ाने पर जोर दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस बैठक के फैसले आने वाले चुनावों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। भजनलाल शर्मा सरकार ने आगामी बजट की तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी विभागों से सुझाव मांगे गए हैं ताकि जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता दी जा सके। सरकार का कहना है कि बजट में किसान, युवा, महिला और गरीब वर्ग पर विशेष फोकस रहेगा। विधायकों और जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगली किस्त मिलने की संभावना जताई जा रही है। इससे राजस्थान के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार भी केंद्र के साथ समन्वय कर अतिरिक्त सहायता पर विचार कर रही है। किसान वर्ग को उम्मीद है कि समय पर राशि मिलने से रबी सीजन की तैयारियों में मदद मिलेगी। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई गंभीर मामले दर्ज थे और वह वर्षों से पुलिस की पकड़ से बाहर था। इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था के लिहाज से बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
चोमू क्षेत्र में हिंसा के बाद प्रशासन ने अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस सुरक्षा के बीच बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया गया है। सरकारी स्कूलों में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जिससे बच्चों को स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जानकारी मिल सके। शिक्षा और राजस्थान सरकार 2026 से किसानों के लिए नई योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत आर्थिक सहायता सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए किसानों का जमीन रिकॉर्ड सही और अपडेट होना जरूरी होगा। इसलिए किसानों को पहले से दस्तावेज जांच लेने की सलाह दी जा रही है। फसल बीमा योजना में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 2026 से सैटेलाइट के जरिए फसल नुकसान का आकलन होगा, जिससे बीमा क्लेम जल्दी मिलेगा। हालांकि किसानों को समय पर बीमा कराना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें इस नई व्यवस्था का पूरा फायदा मिल सकेगा।